हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मीमन और आज हम पढ़ने वाले हैं रोड्स टू एनार्की। ये पार्ट नंबर 8 होने वाला है, यूनिट नंबर 3 का। इसके पहले के पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे ही यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप देख सकते हैं। इसी के अलावा जो है इस चैप्टर की डिटेल्स नोट्स अपलोडेड है ऑन द टेलीग्राम चैनल। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी इसी के वीडियो के नीचे के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर रोड टू एनार्की। इसके समझने के लिए आपको इसके पहले जो है एनार्किज्म को समझना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले वाले वीडियोस में समझा चुकी हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम समझेंगे कि रोड्स टू एनार्की क्या होता है। देखिए, एनार्किस्ट क्या होते हैं। एनार्किस्ट वो होते हैं जो कि एंटी पॉलिटिकल होते हैं नेचर में। मतलब ये होता है कि वो स्टेट नहीं चाहते हैं, ठीक है। दे वांट अस स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है। उन्हें स्टेटलेस सोसाइटी चाहिए। अब अगर आप प्रेजेंट डे देखिए तो प्रेजेंट डे हर एक जो है मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि 18th सेंचुरी के बाद शुरू हुआ है। लेकिन ये मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन आज इतना बढ़ गया है कि कोई भी जगह आपको वर्ल्ड की ऐसी नहीं दिखेगी जहाँ पर कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता हो, राइट। लेकिन जो एनार्किज्म है, एनार्किज्म जो है वो चाहता है एंटी पॉलिटिकल है। मतलब दे डोंट वांट एनी स्टेट। और मैं आपको इससे पहले बता चुकी हूँ दैट एनार्किज्म हैज नॉट बीन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट द नेशनल लेवल, ठीक है। अब हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो एनार्किस्ट होते हैं, एनार्किस्ट जो है वो कि रिपेल्ड होते हैं बाय द कन्वेंशन प्रोसेस एंड द मशीनरी ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। उनको जो है पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, उन्हें जो है ये जो पारंपरिक तरीके हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो हमारा जो उनका जो स्कोप है वो सिर्फ इतना ही है कि वो राइटिंग करते हैं, ठीक है। मोस्टली जितने भी आपको पैर जोसेफ प्रोडॉन बोल दो या फिर आप मैक्स टर्नर की बात कर लो, जितने भी आपको राइटर्स, फिलोसोफर्स, थिंकर्स मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एनार्किज्म के आइडियाज़ को, वो मोस्टली जो है रिवॉल्ट नहीं करते हैं। दे डोंट रिवॉल्ट, और दे डू रिवॉल्ट। वो कुछ मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते भी हैं, बट वो किस तरीके से करते हैं वो हम समझने वाले हैं। बिकॉज एनार्किज्म अल्टीमेटली डोंट वांट अ स्टेट, ठीक है। तो एनार्किज्म जो है वो स्टेट नहीं चाहता है। तो उस तरीके के गोल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए एनार्किज्म ने अभी तक के क्या क्या किया है और क्या क्या करता है और क्या क्या वेज है वो हम समझने वाले हैं। इसी के बाद हम ये समझेंगे कि अनार्किस्ट जो है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट होने वाला है वो है रिवॉल्यूशनरी नॉन वायलेंस। अब नाम से आपको दिख रहा होगा कि रिवॉल्यूशनरी नॉन वायलेंस मतलब क्या अनार्किस्ट नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, क्या वो अहिंसा में बिलीव करते हैं जैसे कि गांधी जी बिलीव करते थे। तो आंसर है नहीं। एनार्किस्ट जो है नॉन वायलेंस के बिल्कुल अपोजिट है। फॉर एनार्किस्ट, एनार्किस्ट के लिए वायलेंस ही जस्टिफाइड है, बिकॉज ये एक तरीके से बदला है, रिवेंज है, ठीक है। रिवेंज है और रेट्रीब्यूशन है। तो फॉर एनार्किस्ट वायलेंस इटसेल्फ इज जस्टिफाइड इन द फॉर्म ऑफ रिवेंज एंड रेट्रीब्यूशन। 19th सेंचुरी में हमको देखने को मिलता है कि एनार्किस्ट लीडरशिप के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है प्रवोक किया जा रहा था, ताकि वो रिवॉल्ट कर सके, बगावत कर सके, इंसरेक्शन कर सके। और मिकाइल बकुनिन जो है एक एग्जाम्पल देते हैं कॉन्स्पिरेशनल ब्रदरहुड का, द अलायंस फॉर सोशल डेमोक्रेसी एनार्किस्ट राइजिंग ऑफ फ्रांस एंड इटली। तो मिकाइल बाकुनिन हमने ऊपर पढ़ा है, राइटर है जो कि डिक्लेयर करते हैं दैट आई एम अ एनार्किस्ट। और वही जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके का संगठन बनाते हैं जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेसी का अलायंस बनाते हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं राइज होता है एनार्किज्म का इन द फ्रांस एंड इटली। एनार्किस्ट जो है, लेकिन एक चीज़ ये है कि एनार्किस्ट एक जगह फेल हो जाते हैं, वो ये होती है कि एनार्किस्ट बिलीव करते हैं स्पॉन्टेनियस राइजिंग पे। मतलब आपको किसी ने इमीडिएटली कुछ हर्ट करा, एक ग्रुप बना, उसने क्या कहते हैं रिवॉल्ट कर दिया। 1857 का एक जो रिवॉल्ट था, जो हमारा इंडियन फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ मतलब फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाता है, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि स्पॉन्टेनियस चीज़ें हुई थी, लेकिन जितनी स्पॉन्टेनियस हुई थी उतनी ही जल्दी वो काम डाउन भी हो गई। तो वैसे ही एनार्किस्ट जो है एक लॉन्ग सस्टेन्ड विजन नहीं लेके चलता है, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज स्पॉन्टेनियस। इसलिए कहीं ना कहीं एनार्किज्म जो है अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर पाया है। एनार्किज्म का कहना यह है कि दो पीरियड में वो बहुत ज़्यादा जो है वॉयलेंट था। एक तो लेट 19th सेंचुरी में, जो कि उसका पीक पहुंच गया 1890s के अंदर, और 1970s में अगेन जो है ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बन चुका था। तो मतलब ये है कि एनार्किज्म के लिए वॉयलेंस जस्टिफाइड है, बिकॉज ये एक तरीका है रिवेंज और रिट्रीब्यूशन का। इसी के अलावा हम समझते हैं कि एनार्किस्ट ने जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बॉम्बिंग जैसी चीज़ें, टेररिज्म जैसी चीज़ें, असैसिनेशन जो है इस तरीके से फैला के रखा है ताकि एक एटमॉस्फेयर बना रहे डर का। तो जो भी टेररिज्म कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी सेल्फ बॉम्बिंग देखते हो, तो आपको उसके पीछे कहीं ना कहीं इस तरीके की मेंटेलिटी दिखेगी कि एनार्किज्म दे आर अगेंस्ट द स्टेट, दे वांट टू डिमोलिश द स्टेट, दे डोंट वांट द
स्टेट मैकेनिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो आई होप इट्स क्लियर कि एनार्किज्म क्या चाहते हैं। एनार्किज्म का एक तरीका क्या है, रोड्स टू एनार्की, मतलब दे यूज वायलेंट मेजर्स टू एनार्किज्म। सी आपने देखा होगा मार्क्स क्या है, मार्क्स जो है वो चाहते हैं कि प्रोलिटेरिएट का डोमिनेशन हो, लेकिन एनार्किज्म इज मोर अल्ट्रा लेफ्ट बोलो या अल्ट्रा राइट बोलो, मीन्स ये है कि एनार्किज्म इज मोर इनटू दैट कि आप वायलेंस का यूज करके पावर को जो है हथिया लो, सीज कर लो। तो एनार्किज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पावर को यूज करने के लिए वायलेंस का यूज जो है वो जस्टिफाइड रहेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आप अपने आप को एनार्किस्ट डिक्लेयर करते हो तो। अगर आप अपने आप को जो है क्या कहते हैं कम्युनिस्ट बोलते हो, तो आप चाहते हो कि सोशल जो है सोसाइटी में जस्टिस रहे, इक्वालिटी रहे, बट साथ में आप ये नहीं चाहते कि आप कोई भी तरीके का वायलेंस यूज करो। लेकिन यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि वॉयलेंस के यूज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है। आई होप इट्स क्लियर। हम पढ़ेंगे सेकंड मेजर क्या है, डायरेक्ट एक्शन। तो डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये होता है कि जो रिवॉल्यूशनरी होते हैं इन दी एनार्किस्ट, वो क्या चाहते हैं कि हर तरीके से डायरेक्ट एक्शन किया जाए। मतलब ये कि जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन करके, डेलिब्रेशन करके उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट चाहिए नहीं, ना पॉलिटिकल ऑर्डर चाहिए। दे जस्ट वांट कि जितना भी पावर है वो स्टेट से सीज कर लिया जाए। तो वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे कि एनार्को सिंडिकलिस्ट है, जिसे हम क्या कहते थे, एक और नाम था एनार्को सिंडिकलिस्ट का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए एनार्को सिंडिकलिस्ट को हम और क्या कहते हैं। तो एनार्को सिंडिकलिस्ट जो है वो बोल रहे थे कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो है इंगेज बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि उनको स्टेट चाहिए ही नहीं, ठीक है, उनके बहुत सारे मेजर्स होते हैं। डायरेक्ट एक्शन के दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि अगर क्या कहते हैं आप कोई भी तरीके से डेलिब्रेशन करते हो, कुछ लीडर्स मिलते हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक तो पहले तो ओवरथ्रो ऑफ मोनार्की होती है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, ठीक है। एक टाइम पर डिक्टेटरशिप हो जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन यहाँ पर एनार्किज्म क्या चाहते हैं, एनार्किस्ट चाहते हैं कि कोई भी तरीके की गवर्नमेंट ना रहे, चाहे वो रिपब्लिक गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे मोनार्किक गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहते। तो डायरेक्ट एक्शन से एक फ़ायदा उनको ये मिलता है कि इसमें प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और ना ही मशीनरी ऑफ द स्टेट रिक्वायर्ड होती है। सेकेंड फ़ायदा ये होता है कि डायरेक्ट एक्शन जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस पे, मतलब आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हो, वो सेंटर से आप जो है सेंटर को अपोज कर रहे हो। देखो सेंटर से अपोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो एनार्किस्ट फॉलो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक तो वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है बॉयकॉट कर देंगे, या तो वो क्या कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब होती है कोई भी कंट्री में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन टेक प्लेस कैसे होते हैं, जब कोई इंसान वोट करेगा उसके बेसिस पे रिजल्ट आते हैं, राइट। लेकिन अगर वो इलेक्शंस को ही बॉयकॉट करने लग जाए वहाँ के पीपल, तो वहाँ की सत्ता कैसे बनेगी। तो वो चीज़ वो लोग करते हैं, और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग करना चालू कर देते हैं। वो लोग किसी को वोट नहीं करते, मतलब दे वांट कि हम लोग ही सारे डिसीजंस लें, ठीक है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट एक्शन हो गया। इसके बाद मैंने आपको इससे पहले वाले बताया था कि रिवॉल्यूशनरी नॉन वायलेंस, मतलब वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एनार्किज्म होते हैं ये चाहते हैं कि नॉन वायलेंस रहे, ठीक है। सॉरी सॉरी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एनार्किस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि वायलेंटली जो है चीज़ें करें, और वायलेंट को वो जस्टिफाई करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होगा ना कोई आइडियाज़ में जो है चेंजेस आएंगे, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि लिबरलिज्म के अंदर ब्रांचेस आने लगी, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म के अंदर ब्रांचेस आने लग गई। हर चीज़ में ब्रांचेस आ जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो उसी तरीके से इसमें भी ब्रांचेस आने लग जाती है। कैसी ब्रांचेस आने लग जाती है वो हम समझने वाले हैं। एक तो ये है कि इसमें बताना चाहता है कि जो बात वाले जो एनार्किस्ट है, जैसे कि गॉडविन और प्रूडहॉन, वो क्या बताते हैं कि वॉयलेंस जो है वो एबहॉरेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत बताते हैं वॉयलेंस को, कि वॉयलेंस करना बहुत ज़्यादा गलत है। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये एनार्किस्ट जो है ये 20th सेंचुरी, यानी ये एनार्किस्ट जो है महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के जो है कंटेम्प्रेरी रहे हैं। तो ये लोग जो है इंस्पायर हुए हैं कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस और पैसिफिज्म के आइडियाज़ को लेके, ठीक है। तो नॉन वायलेंस के आइडियाज़ में आपको गांधी जी का आपको नाम सुना ही होगा, ठीक है, उनको तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी के आइडियाज़ हैं, चाहे वो नॉन वायलेंस के, वो एनार्किस्ट को इसलिए अपील करते हैं क्योंकि एक तो ह्यूमन बीइंग जो होता है, ह्यूमन बीइंग क्या है, ऑटोनॉमस और मॉरल क्रिएचर्स है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, आपको भी कोई भी आइडिया जो है वायलेंस का नहीं सूट होगा, आई होप, एज कम्पेयर टू नॉन वायलेंस। अगर आपको कोई भी इंसान बोले कि वायलेंस जो है जस्टिफाई करो, तो आप शायद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो होता है नॉन वायलेंस जो है ज़्यादा अपीलिंग हो गई, और गांधी जी ने इंडिया के अंदर सत्याग्रह का यूज़ करा,
ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का यूज़ किया। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सत्याग्रह जो है वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के बेसिस पे गांधी जी ने लॉन्च किया, क्योंकि गांधी जी का क्या मकसद था, दैट मीन्स इज मोर इम्पोर्टेंट इन द एंड। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंस आए या ना आए, दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज दैट व्हाट इज द मेथड वी आर अडॉप्टिंग टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो गॉडविन और प्रूडहॉन के जो आइडियाज है वो लेटर एनार्किस्ट कहलाते हैं, और ये लोग जो है चाहते हैं कि नॉन वायलेंस तरीके से एनार्किज्म आए। तो वो लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वॉयलेंस को जस्टिफाई ना किया जाए, और ये लोग जो है ज़्यादातर अट्रैक्टेड हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन वॉयलेंस एंड पैसिफिज्म। ठीक है, तो अपने आप में जो है डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज फॉर्म हो जाती है, कभी कभी एक ही पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस भी निकल कर आती है। तो इसी के साथ हमने एनार्किज्म जो है, हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। हमने इसमें 3 चीज़ें समझी कि एनार्किज्म जो है या तो नॉन वॉयलेंट तरीके से हो सकता है या तो वॉयलेंट तरीके से हो सकता है। डायरेक्ट एक्शन यूजुअली लिया जाता है बिकॉज अगर हम स्टेट को बॉयकॉट कर रहे हैं तो डायरेक्ट एक्शन लेना इसलिए इफेक्टिव है ताकि पार्टिसिपेटरी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बन सके। पार्टिसिपेटरी तरीके से गवर्नमेंट मतलब जो गवर्न हो रहे हैं वो लोग ही गवर्न करें, किसी को इलेक्ट ना किया जाए। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले ही समझाया था कि एनार्किज्म की क्या क्या ब्रांचेस होती है। एनार्किज्म में मैंने आपको सोशल एनार्किज्म समझाया था, और इसी के अलावा मैंने आपको इंडिविजुअलिज्म एनार्किज्म समझाया था। एनार्किज्म में मैंने आपको ये भी बताया था कि एनार्किज्म जो है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकल कर आने लग गई, जैसे कि इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म। ठीक है, और इसको हम एनार्को कैपिटलिज्म भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमने इसकी ब्रांचेस डिस्कस कर ली, रोड टू एनार्की डिस्कस कर ली। हमारा एनार्की का टॉपिक होता है ख़त्म, और ये वीडियो भी होता है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंजर्वेटिव ट्रेडिशन, और कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी क्या है, कंजर्वेटिज्म जो है कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी होती है, ये टर्म क्या है, कहाँ यूज़ हुआ था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। So let's meet in the next video. Till then, bye bye and happy learning.